कार्तिक मास कथा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। पहले कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। बड़ी सुखी प्रजा। राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणिमुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया। उस समय उक्त नगर के विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर अनेक तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणिमुक्त सब ढक गए। राजा को क्रोध आ गया। ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं। मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढक दिया है। विष्णु शर्मा कहने लगे, राजन, अभिमान की वशीभूत होने के कारण तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो। क्या तुमने कभी कोई भगवान का स्थान बनवाया? क्या कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूं कि भगवान की भक्ति करके तुम स्वर्ग में पहले जाते हो या मैं। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन करने लगा। साथ ही एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई बनाई, कोई पाक उठाकर ले गया। सायंकाल का व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई भी नहीं बनाई। भगवान का भजन करता हुआ भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई। जो ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर पाक उठा के ले गया। इस तरह से ब्राह्मण को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। अब विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग का समय भंग ना हो जाए, इस भय से उसने दूसरी रसोई तैयार नहीं की। यही सोचता, कौन हमारा पाक उठा कर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा कि पाक को कौन उठाकर ले जाता है। पाक तैयार किया, एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी दूर उसे क्या देखा कि अति दीनहीन दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर पर केवल अस्थियां मात्र थी, छुपकर पाक उठाकर ले गया। विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। प्रकट होकर बोला, भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी भी है, वह भी ले जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर भयभीत वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। विष्णु शर्मा समीप पहुंच गया, वस्त्र से हवा करने लगा। थोड़ी देर में क्या देखता है, चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म बनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्राद्रि देवता भी वहां आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। विष्णु शर्मा ने अत्यंत स्नेहपूर्वक भगवान का आलिंगन कर उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तदंतर उसके साथ विमान में वैकुंठ को चले गए।
यह चरित्र देख चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ। आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है ऋषिवर? जिस द्वेष के कारण मैंने यज्ञ आदि किए वह पहले वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर स्थित हूँ। मेरे यज्ञ ज्ञान आदि सब निष्फल हो गए। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहकर यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। अब से अभी भी चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है। गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा नहीं रखते। चौल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड से ही उसका आलिंगन कर उसे भी सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चौल देश के राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल नियुक्त किया। ये थी